ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राहुल प्रोड्यूसर से मैं आचार्य संजय। आज कुछ पुराने पुस्तक उल्टाते उल्टाते सडन हम लोग पढ़ते रहते हैं। थोड़ा सा सडन मिला, मिथुन राशि में अगर बृहस्पति जाए तो क्या परिवर्तन, क्या फल होता है गोचर में। रत्नावली का है ये। मिथुने संगमे जीवे ज्येष्ठोख्यो वश्चरो भवेत्। बड़ा नेगेटिव फल लिखता है। बालानां दोषमस्यानं खंडवृष्टिस्तथा भवेत्। अर्थात एक एक अर्थ केवल बताते जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ। मिथुन राशि में बृहस्पति होने से वर्ष का नाम होता है ज्येष्ठ। वर्षाणाम ज्येष्ठख्यो वश्चरो भवेत्। इसको ज्येष्ठ वश्चर कहा गया। और दूसरा सूत्र में बताया गया बालानाम दोषमस्यानाम। और यहां पर सबसे ज्यादा कष्ट किनको मिलता है? छोटे छोटे बच्चों को। शिशु पीड़ा इत्यादि होता है। और किसका होता है? अश्वानाम खंड। अश्व घोड़ा लोगों को बहुत कष्ट होता है। और यहां पर दूसरा लिखा है खंड वृष्टि स्तदा भवेत्। इस साल वृष्टि कैसा रहेगा? खंड खंड वृष्टि होगा, कंटिन्यूअस वृष्टि नहीं रहेगा। लगेगा कि एकदम बारिश आ रहा है और देखा कि बाबा जी का ठुल्लू। कर्कटो को यदा मेघे गंडूपदपदांतरे तस्करौ पीड्यके लोकाः पापो पापहर्त मानसौ। यहां कह रहा है सूत्रकार, मेघ का नाम कर्कोटक होता है और अन्य कई प्रकार के मत अनुसार गंडूपद भी इसका नाम रखा गया। और चोरों के कारण, देखिए वर्षफल में मैं बताया था चोरी बढ़ेगा बोल के, और यहाँ पर गुरु वृष्टि का, गुरु मिथुन में भी बताया कि चोर लोगों का मात्रा बढ़ता है, बहुत चोरी होता है। अब कोई सूत्रकार अगर ये नहीं जानता है और वर्षफल राशिफल बनाएगा तो कैसे बोलेगा? लेकिन बृहस्पति आने से नहीं होता है, बृहस्पति के साथ कुछ और बनना पड़ता है ग्रहों का स्थिति, तभी चोरी बढ़ता है। सो चोरों का स्थिति बढ़ता है, चोरों को बड़ा फायदा मिलता है। तस्करो पीड्यके लोकाः पापो वहतमानसौ। तस्कर, देखो चोर अलग तस्कर अलग, तो उनका पीड़ा धरती में बढ़ जाता है और पीड़ित होते हैं लोग, और प्रचंड पाप संसार में बढ़ता है, लोग पाप करते हैं। अब देखिए वहां पहलगांव वाला हत्याकांड से लेके इधर वो अब तक यूक्रेन नहीं ठोक पा रहा था, अब जाके पीट पाट के आ गया है। इंडिया भी जाके पाकिस्तान में ठोक पीट के आ गया। उस पाप का बात नहीं कर रहा हूं, वो तो काउंटर रिएक्शन था, फिर उल्टा आप नहीं समझ लेना। अच्छा, उसके बाद क्या? पश्चिमायाम सिंधु देशे वायुव्योच्चोत्तरासि दिशि चित्र विचित्रा जायन्ते रोगः पीडोत्तर पथे। और इसमें जो परिणाम होता है क्या होता है? पश्चिम में सिंधु देश में, वायव्य में और उत्तर नाना प्रकार के विचित्र रोग जन्म होता है। सिंधु देश आपको पता है पाकिस्तान में है, लेकिन वो बता रहे हैं कि उत्तर में, विशेषतः उत्तर प्रदेश, रोग भीषण होता है। उत्तर में नाना प्रकार के विचित्र रोग जन्म होते हैं यहाँ पर गुरु बृहस्पति आने से। उसके बाद शास्त्र में क्या बताया गया? श्वेत वस्त्रम तथा कांस्यम कर्पूरम चंदनादिकम मंजिष्टा नारिकेलम च पुगीस्वर्णम च रूप्यकम। अर्थात श्वेत वस्त्र, कांस्य, कर्पूर, चंदन, मंजिष्टा, नारियल, गुड़, गुआ मतलब सुपारी, स्वर्ण, रुपयादि, चैत्रठा से पंचमास द्रव्य मूल्य समान रहता है। ये जितना भी बात बताया, कंस, सफेद वस्त्र इत्यादि का जो रेट है ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। आगे शास्त्र में क्या बताया?
मासानां पंचकं यावत् समग्रं चैत्रतो भवेत् पश्चान्नाहर्गं पूर्वोक्तं धान्यानां च समर्घता पूर्वाग्ने यमै नैऋत्या मेषाने च सुभिक्षता। अब आगे बता रहे हैं कि ईशान्य में पूर्व अग्नि और दक्षिण नैऋत्य ईशान्य सुभिक्ष होता है। देखिए एक दुर्भिक्ष होता है, ये सुभिक्ष होता है, मतलब अच्छे खेती पैदावार लोगों को भोजन प्राप्त है। आगे बताते हैं श्रावणे तु महत्कष्टम महिषाणां च हस्तिनां राजयुद्धम प्रजा बुद्धि सुभिक्षम मंगलम भुवि। अब श्रावण महीना आ रहा है और गुरु बृहस्पति यहाँ हो, और श्रावण महीना जब आ जाता है, श्रावणे महिषा हस्ती रोग वृद्धि भवेत्। भैंस और हाथी इत्यादि बड़े जीव जंतु, उनका रोग में वृद्धि होता है। राज युद्ध प्रजा वृद्धि, राजा राजा के अंदर युद्ध होता है। एक पाकिस्तान का युद्ध हो गया मिथुन में जब गुरु बृहस्पति आया। दूसरा युद्ध मेरा प्रेडिक्शन भी था कि और एक युद्ध होगा, तो एक और युद्ध होगा। प्रजा बुद्धि, प्रजाओं का वृद्धि, विकास, डेवलपमेंट, और सुभिक्ष होता है। और मंगल कार्य इत्यादि बड़े मंगल कार्य। अब देखिए भगवान राम जी का मंदिर, पार्श्व देवताओं का प्रतिष्ठा चल रहा है, राम परिवार प्रतिष्ठा चल रहा है, तो मंगल कार्य हो रहा है। तैलखंडम, और ये इसमें मार्केट को कैसे कंट्रोल करता है गुरु बृहस्पति, यहां पर आके सुना। समर्घम तैलखंडादि शर्कराधातवोपि च राजयुद्धम प्रजा बुद्धि सुभिक्षम मंगलम भुवि श्रुगाल देशे चोत्पाताः क्रयाण केसु मंदता। अब इसमें क्या क्या मार्केट कंट्रोल करता है गुरु बृहस्पति, यहाँ पर बोलते हैं कि तैल ऑयल, शर्करा, खंड मतलब खंडा नहीं है, खंड मतलब यहाँ बोलते हैं जो शर्करादि खंड युक्त मिष्ट द्रव्य। अब हमारे तरफ गुड़ खंड बोलते हैं, गुड़ का खंड, जितने सारे खंड इत्यादि है, और खांड भी कहा गया। शर्करा धातु द्रव्य, इनका मूल्य वृद्धि नहीं होके बैलेंस कर देता है। अब ये खंड हमारे, क्योंकि उड़िया लैंग्वेज में लिखा है, आप अपना खंड समझ लीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, डाउट में नहीं हूं, कंफ्यूज हूं। आगे सूत्रकार बहुत सुंदर बात लिखते हैं, देखते हैं। श्रुगाल देशे चुत्पातः क्रयाण केसु मंदता महावर्ष घृतम धन्यम समघंचम गुरुस्तथा। गुरु बृहस्पति यहाँ पर रहने से देश में श्रुगाल इत्यादि का, श्रुगाल शब्द का अर्थ हमारे उड़िया शब्द और संस्कृत में, उड़िया में बोलते हैं बिलुआ, फॉक्स, उल्लू, वाला जंगल में रहता है ना, वो लोग बहुत लोगों को काटते हैं। अभी तो नहीं है, सब खत्म हो गए आपके शहर के तरफ, हमारे गांव के तरफ है। आप लोग आओगे तो शाम का टाइम जब जाओगे जंगल में दिखाई देते हैं, मैं बहुत बार देखा हूं, मेरे गाड़ी को भी क्रॉस करके जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उत्पाद होते हैं, क्रय विक्रय व्यवसाय मंदा हो जाता है, मार्केट रेट बिजनेस डाउनफॉल में चला जाता है। और इसमें ये व्यवसाय मंदा होता है। और उसके बाद श्रावण के बाद प्रचंड वृष्टि होता है। तो क्या लिखा है, शुंठी मरिच पीपल्यो मंजिष्टा जाति केसकाः महर्ग मेतद वस्तु स्यात् पालगुने धान्य संग्रहाः। यानी प्रबल वृष्टि होता है, घी धान्य यदि मूल्य बैलेंस होना स्वाभाविक रहता है, यानी ग्रोथ नहीं होता है। जो इंतजार करके बैठे हैं कि बढ़ेगा तो बेच देंगे, नहीं बढ़ेगा, मूल्य वृद्धि होता है। और उसके बाद फाल्गुन महीना में जब आता है तो वर्षफल क्या रहता है उसके बारे में बताते हैं। कर्पास लवणम गूढ़म गोधूमम जुगंधरी चणकम मुद्गान ग्राह्य विक्रय त्रय श्रीगुणो लाभ स्त्री वासांते। अब यहाँ पर बोलते हैं कि सौंठ, मिर्ची, पिपली, मंजिष्टा, जायफल, मूल, इन सब का रेट बढ़ता है। तो जो लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद बोलते हैं
ग्राह्य विक्रय त्रयत स्त्री गुणो लाभ स्त्री मासान्ते गुरुरपि मिथुनलीनीलीनः सारस्य मनस्यान्तः करोति जने व्यभिचार चारचार्यां बलात्क्य चिद्देशभंग भयम। यानी यहां थोड़ा सा नेगेटिव बात कर रहे हैं। फाल्गुन मास में धान्य संग्रह बहुत लाभ होता है, धान का मात्रा प्रोडक्शन बढ़ता है, और तुला मीन्स कपास, लवण नमक, गुड़ देसी गुड़, तिल मतलब तिल का तेल जो शनि बाबा को चढ़ता है, तिल, गेहूं, अजवाइन, चना, मूंग, इन सभी द्रव्य इनको खरीद के 3 महीना रखिए, बहुत लाभ मिलेगा 3 महीना के बाद। तो अच्छा था। बाकी बृहस्पति गोचर जब अतिचारी होके वृषभ में कर्क में जाएंगे तो उसका अलग फल निकालेंगे, तभी उसके बारे में समझ में आएगा। लेकिन कर्क का बृहस्पति का फल क्या है उसका शास्त्राकार उस समय, क्योंकि अतिचारी है तो उतना ज्यादा यहाँ पर रिजल्टिव फल नहीं मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट में बोल देता हूं। कुर्गे गुरुस्तथा साढ़े बस्तरे तत्र जायते पूर्व दक्षिण यो मेघो मध्यमं कंबलाभीतः महार्घ्यं सर्वदा नान्यानां कार्तिके फाल्गुने तथा पश्चिमायां सिंधु देशे वायव्यो चोत्तरां दिशः। यथार्थ कर्क राशि में बृहस्पति होने से उस साल का नाम आषाढ़। अब बताओ, अतिचारी होके 2-4 दिन के लिए घुसेंगे तो वर्ष का नाम आषाढ़ होगा क्या, या ज्येष्ठ होगा? नहीं हो पाएगा। तो चलो, जितना दिन जाएंगे उतना दिन तो आषाढ़ बोलेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। पूर्व दक्षिण में मेघ वृष्टि होते हैं, मेघ का नाम कंबल होता है। कार्तिक फाल्गुन मास में धान्य महार्घ्य हो जाता है, खाद्य संकट हो जाता है। और महार्घ्य मतलब ज्यादा रेट हो जाना, धान का रेट बढ़ जाता है। और उसके बाद पश्चिमायाम सिंधु देशे वायव्ये जोत्तरम देशे, पश्चिम वायव्य इत्यादि दिशा में और सिंधु देश में चतुष्पद जीव नाश, दुर्भिक्ष, सैन्य नाश होता है। सिंधु देश पाकिस्तान इत्यादि में सैन्यों का नाश होगा गुरु बृहस्पति जब वहां चले जाएंगे। क्षयश्च तस्पतानां स्यात् दुर्भिक्षं मृगसैन्यकम् हेम रूपम तथा ताम्रम पट्टसूत्रम प्रवालकम। यहाँ ये बता रहे हैं कि क्रय विक्रय लाभ मिलता नहीं है, अन्नादि द्रव्य का अभाव होता है, सोना चांदी ताम्र पाटसूत्र पोहाल पोहला मुक्ता अन्नादि द्रव्य भयंकर अभाव होता है। रेट डाउन हो जाए मतलब शॉर्टेज होने से मार्केट में रेट बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मुक्तिकम द्रव्यमन्नादि लोकात्यालुप्त विक्रयाः मंजिष्टा श्वेत वस्त्राणां महार्घ्यं शुभटक्षयः गोधूम सालितैलाज्य लवणादि गुणं पुनः मासा महार्घ्यं जायन्ते पापा कर्म रतो जनाः। इस समय कर्क में जब गुरु बृहस्पति उच्च का हो जाते हैं तो मंजिष्ठा शुक्ल वस्त्र महार्घ्य होता है, रेट बढ़ जाता है। तो समझ जाओ, खरीद के लाओ, बिजनेसमैन वाले बेचोगे, अच्छा कमाओगे। सैन्य क्षय होते हैं, बहुत सारे सैनिक मरते हैं देश का। और गेहूं, साली धान्य, तैल, घृत, लवण, गुड़, बिरी मतलब उड़द, बहुत प्रोडक्शन कमता है और इसका रेट बढ़ जाता है। तो बिजनेसमैन वाले मार्केट बढ़ाओ, अभी से रेडी हो जाओ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मासमहर्घम जायन्ते पाप कर्मोरते जनाः। लोग बहुत सारे पाप कर्म करते हैं, प्रचंड पाप होता है। मरिचम सितको कालेषु संग्राह्याणि वणिगजनैः। शीत समय में वणिक जन यानी वैश्य वर्ग लोग बहुत अच्छा फायदा कमाते हैं। वैशाख ज्येष्ठयो लाभो द्विगुणस्तस्य विक्रयेत्। वैशाख मास तक अपना माल दबा के रखोगे तो द्विगुण लाभ कमाओगे। उसके बाद वर्षा काले महावर्षा सर्वधान्यम महर्घ्यता। वर्षा के समय इस कर्क राशि का बृहस्पति बारिश के समय अगर हो तो उस समय सारे दाम बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाता है। आप याद करो, जिस समय प्याज 100 रुपया किलो 200 रुपया किलो हो जाता है, उस प्रकार का रेट बढ़ जाएगा। सुभिक्षम तिल करपास
चणकानां गुडस्य च गोधूम मासमूल्यादि कंदमृदगोद्रवादीनाम् आषाढ़े संग्रहतो लाभ पुनरुभ्य द्विगुण। आषाढ़ महीना में अगर इन सभी द्रव्यों को क्या क्या पाटसूत्र, वस्त्र, जायफल, लवंग, मरी, मिर्ची इत्यादि को अगर संग्रहित करके वैशाख और ज्येष्ठ मास में विक्रय किया जाए तो द्विगुण से त्रिगुण तक लाभ मिलता है। और वृष्टि काल में अतिवृष्टि, धान्य महर्ग होने के कारण तिल, कपास, चना, गुड़ इत्यादि, गेहूं, बीरी मतलब उड़द, मूल, कंदमूल इत्यादि आषाढ़ मास में लाभ बहुगुण देता है। तो ये मार्केट रिलेटेड था और सैनिक मरने के बारे में था, युद्ध के बारे में था, पशु पक्षी का उग्रता के बारे में था, बृहस्पति, अतिचारी, मिथुन और कर्क का परिणाम था। इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि इस समय कुछ ना कुछ नया शुरू करने का अत्यंत अच्छा योग है। धन्यवाद, नमस्कार।